सुभद्रा महाभारत महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण चरित्र था। वो श्री कृष्ण की बहन, अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माँ भी थी। उनकी ये भूमिकाएं महाभारत के प्रमुख कांडों में अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। आपके मन में ये सवाल कई बार आया होगा कि जब कृष्ण के बाद उनके माता पिता की कोई संतान हुई ही नहीं, फिर सुभद्रा को उनकी बहन कैसे कहा जाता है। दरअसल जब वासुदेव नंद बाबा को श्री कृष्ण को सौंपने आए थे तो उनकी पुत्री को साथ लेकर आए थे। जब कंस को यह पता चला कि देवकी के गर्भ से पुत्र नहीं बल्कि पुत्री हुई है, तो उसने कोई जोखिम नहीं लेने का निर्णय लिया था। उसने उस पुत्री को भी मारने की कोशिश की। तब वो पुत्री एक दिव्य रूप में आकाश में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी। उसने कहा, तुझे मारने वाला जन्म लेने आया है, अब तेरा अंत निश्चित है। इससे कुछ लोग सुभद्रा को वही देवी रूप समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं। वो तो अपने वचन के परिणाम स्वरूप अंतर्धान में हो गई। श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे और माता देवकी ने ही कृष्ण को जन्म दिया था। लेकिन वासुदेव की एक पत्नी और भी थी जिनका नाम रोहिणी था। कंस ने रोहिणी को बंदी नहीं बनाया था, जिसकी वजह से वो कारागार के बाहर ही रहती थी और सुभद्रा इन्हीं की संतान थी। यानी सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की पुत्री थी। इसीलिए वो कृष्ण की सबसे प्यारी और लाडली बहन थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के बाद की एक रोमांचक और दिलचस्प कहानी सुनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ था। ये तो आप जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध के बाद सभी पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चले गए थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि महाभारत के बाद अर्जुन की पत्नी और कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा का क्या हुआ। क्या वो भी अपने पति अर्जुन के साथ स्वर्ग की ओर चली गई या फिर कृष्ण जी उसे अपने साथ द्वारका ले गए थे। आपको बता दें, महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा ना तो अपने पति के साथ स्वर्ग गई और ना ही श्री कृष्ण के साथ द्वारका गई। सबके जाने के बाद भी सुभद्रा अपनी बहू उत्तरा के साथ कई सालों तक इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में ही रही। यानी कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाठ उत्तरा के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था, तब सुभद्रा और उत्तरा का हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में आना जाना लगा रहता था। मान्यता है कि कई सालों तक वहां रहने के बाद सुभद्रा और उत्तरा ने धुम्बड़ा पर्वत में समाधि ले ली थी। इतना ही नहीं, वहां पर माता सुभद्रा का मंदिर भी है और वो उसी काल में ही बनवा दिया गया था। माना जाता है कि उस मंदिर में आज भी माता सुभद्रा की आत्मा वास करती है और माता वहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना को पूरी करती है। आपको बता दें, माता का ये मंदिर राजस्थान में है। वहीं कुछ प्रचलित कथाओं के अनुसार सुभद्रा और उत्तरा ने परीक्षित गढ़ में गंगा जी के पास जल समाधि ले ली थी। जैसा कि हमने आपको बताया, अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का ही पुत्र था। वो एक ऐसा महान योद्धा था जिसने अपने माता पिता के साथ अपने मामा श्री कृष्ण का सिर भी गर्व से ऊंचा किया था। महज 16 साल की उम्र में उसने रणभूमि में अपने पराक्रम का लोहा तो मनवाया ही, साथ ही बड़े से बड़े योद्धाओं को अपने सामने विवश होने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि इस अकेले योद्धा को मारने के लिए 7 महावीर और अनगिनत सेना का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन अभिमन्यु का महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं लगता, क्योंकि अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण तो सबसे पहले से जानते थे। फिर उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका। दरअसल अभिमन्यु के जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था, तो आप गलत सोच रहे हैं,
क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही थे, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए। द्वापर युग में जब धर्म की हानि होने लगी, तब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतरित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाना होगा। सभी देवता जन्म लेने को तैयार हुए, लेकिन चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। देवताओं के समझाने पर चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र पृथ्वी पर कम समय के लिए ही जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि हर युग में उसके शौर्य की गाथाएं गाई जाएंगी। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल ही तय की थी। इस कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन सुभद्रा को बता रहे, तब उनकी आंख लग गई और वो सो गई। इसलिए युद्ध भूमि में अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर तो चले गए, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाए। चक्रव्यूह के अंदर उसने एक एक करके हजारों महारथियों को अपने बाहुबल और शौर्य का परिचय देते हुए उन्हें मौत की नींद सुला दी। तब दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे 7 महारथियों ने मिलकर उस पर वार किया। उन 7 से अभिमन्यु अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और वीर गति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन विधि का विधान सफल करने के लिए वो सब कुछ होने दे रहे थे। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास लौट गए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास इस कहानी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो कृपया हमसे साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेट रह सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।